आचार्य चाणक्य के विचार और नीतियां जीवन के हर पहलू को छूती हैं। खासकर जब जीवन में बुरा वक्त आता है तो उनके विचार हमें सहारा देते हैं। अगर आप भी बुरे समय से गुजर रहे हैं तो चाणक्य की 5 बातें ध्यान से सुन लेना, सारी मुसीबत का समाधान मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका समय फिर से अच्छा हो जाए। बुरे समय में सबसे पहली बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि धैर्य ही असली ताकत है। बुरा वक्त आने पर हमें सबसे पहले अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति ही कठिन परिस्थितियों में जीत हासिल करता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन यदि हम धैर्य बनाए रखें तो समय के साथ स्थिति बदल सकती है। धैर्य हमारे मानसिक और भावनात्मक तुलना को बनाए रखने में मदद करता है और हमें सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। धैर्य की शक्ति का महत्व हर युग में समान रहा है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो कई बार हमारे मन में निराशा और हताशा का भाव आ सकता है। ऐसा महसूस होता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन धैर्य के बिना कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चाणक्य ने भी इस बात को समझा और धैर्य को जीवन की सबसे बड़ी ताकत माना। धैर्यवान व्यक्ति न केवल अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में कठिनाई आए तो धैर्य का दामन कभी ना छोड़े। यह याद रखें कि समय का चक्र हमेशा घूमता है और आज का कठिन समय कल की जीत में बदल सकता है। कई बार हमें लगता है कि कठिनाइयों का सामना करने के बजाय उनसे भाग जाना ही बेहतर है, लेकिन यही वह समय होता है जब धैर्य की असली परीक्षा होती है। धैर्य न केवल हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए और भी सक्षम बनाता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि अब आगे का रास्ता बंद हो गया है, तो धैर्य रखिए और सही समय की प्रतीक्षा करें। समय के साथ साथ परिस्थितियां भी बदलेंगे और आपको नए रास्ते मिलेंगे। बुरे समय में दूसरी बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि सही समय की प्रतीक्षा करें। चाणक्य का मानना था कि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, इसलिए हमें अपने फैसले लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सही समय का इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो चीजें भी बदल जाती हैं। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, इसलिए धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करें और फिर सही निर्णय लें। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कठिनाइयों में होते हैं तो हम जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले लेते हैं, यह सोचकर कि इससे हमें राहत मिलेगी। लेकिन चाणक्य ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सही समय पर लिया गया निर्णय ही सबसे प्रभावी होता है। सही समय की प्रतीक्षा करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करते हैं तो हम अपनी परिस्थिति को और भी बेहतर बना सकते हैं। चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले न केवल हमारी समस्या को बढ़ा सकते हैं, बल्कि हमें और भी कठिनाइयों में डाल सकते हैं। सही समय पर लिया गया निर्णय न केवल हमें सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन भी बनाए रखता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप किसी कठिनाई में हैं, तो तुरंत निर्णय लेने के बजाय ठहरिए, सोचिए और सही समय का इंतजार करें। ऐसा करने से आप न केवल अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, बल्कि आप अपने जीवन को नई दिशा भी दे सकते हैं। बुरे समय में तीसरी बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि समस्याओं का सामना करें, उनसे भागे नहीं। चाणक्य ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। बुरे वक्त में समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार हर समस्या के भीतर समाधान छिपा होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। समस्याओं का सामना करने से हमें न केवल उनका हल मिलता है, बल्कि हम और भी मजबूत बनते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि इससे हमें शांति मिलेगी। लेकिन चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि समस्याओं का सामना करना ही उनका सही समाधान है। समस्याओं से भागने के बजाय
हमें उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हर समस्या के भीतर एक समाधान छिपा होता है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें साहस और धैर्य की जरूरत होती है। चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो हमें उससे भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हम न केवल उनका हल ढूंढ सकते हैं, बल्कि हम अपने अंदर की ताकत को भी पहचान सकते हैं। समस्याओं का सामना करने से हमें न केवल उनका हल मिलता है, बल्कि हम और भी मजबूत बनते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो उससे भागने के बजाय उसका सामना करें और उसे अपने जीवन का हिस्सा मानकर उसे सुलझाने की कोशिश करें। बुरे समय में चौथी बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि बुद्धिमानी से निर्णय ले। बुद्धिमान से निर्णय लेना। जैसे इस चैनल से आगे ऐसी ही चीजें सीखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, या मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर लेना। और बुरे वक्त में हमें सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। इसीलिए हर स्थिति का विश्लेषण करें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। कठिन परिस्थितियों में हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके बुद्धिमानी से निर्णय लेने चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। कठिन परिस्थितियों में हमारा दिमाग अक्सर भावनाओं में बह जाता है और ऐसे में लिए गए निर्णय अक्सर हमें और भी मुश्किलों में डाल सकते हैं। चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करते समय हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए। बुद्धिमानी से निर्णय लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। लेकिन चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि सही निर्णय वही होता है जो सोच समझ कर लिया जाए। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें अपने निर्णयों में धैर्य और बुद्धिमानी को शामिल करना चाहिए। यह न केवल हमें सही दिशा में ले जाएगा, बल्कि हमें और भी मजबूत बनाएगा। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप किसी कठिनाई में हैं, तो तुरंत निर्णय लेने के बजाय ठहरें, सोचिए और बुद्धिमानी से निर्णय लें। बुरे समय में पांचवी बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि आत्म संयम बनाए रखें। जीवन में बुरा वक्त आने पर कई बार हम अपना संयम खो देते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। चाणक्य के अनुसार आत्म संयम एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, यदि हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे तो हम उसे पार कर सकते हैं। आत्म संयम का महत्व केवल कठिनाइयों का सामना करने में ही नहीं है, बल्कि हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मदद करता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो कई बार हमारे मन में क्रोध, हताशा और निराशा का भाव आ सकता है। ऐसे में आत्म संयम हमें हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। आत्म संयम का अर्थ है अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रखना। यह गुण हमें न केवल कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि हमें हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाता है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो आत्म संयम बनाए रखें। यह न केवल आपको उस कठिनाई का सामना करने में मदद करेगा, बल्कि आपको और भी मजबूत बनाएगा। आत्म संयम एक ऐसा गुण है जो हमें हमारी जीवन की हर समस्या का सामना करने में मदद करता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप किसी कठिनाई में हैं, तो आत्म संयम बनाए रखें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। इन 5 बातों को याद रखना और चाणक्य की नीतियों को जीवन में अपनाना बुरे वक्त में हमें संभलने का मौका देता है। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम चाणक्य के विचारों को याद रखें तो कोई भी स्थिति हमें हिला नहीं सकती। चाणक्य की नीतियां सदियों से हमारी सभ्यता का हिस्सा रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनकी बातें हमें सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो इन 5 बातों को याद रखें। यह न केवल आपको उस कठिनाई का सामना करने में मदद करेंगी, बल्कि आपको और भी मजबूत बनाएंगी। चाणक्य के विचार हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं और हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे
कि आप जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो चाणक्य के विचारों को याद रखें और उनसे प्रेरणा लें। या आपको न केवल उस कठिनाई का सामना करने में मदद करेंगे बल्कि आपको अपने जीवन में सफलता की ओर भी ले जाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कोई श्रेष्ठता तब तक महत्वपूर्ण होता है जब तक उसमें आपसी समझ और विश्वास हो। एक बार जब ये दो चीजें खत्म हो जाती है तो रिश्ते का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। सच हमेशा कड़वा होता है और उसे सहने की ताकत हर किसी में नहीं होती, लेकिन याद रखो वही लोग जीवन में सफल होते हैं जो सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। और ये धोखा देने वाले लोग कभी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। उनके दिल में हमेशा एक गहरा खालीपन और पछतावा रहता है जिससे वो छुपा नहीं सकते। अगर तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारे अच्छे कामों की सराहना करेगा तो तुम गलत हो। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की सफलता से जलते हैं और उन्हें गिराने का प्रयास करते हैं। अपने दुख को दूसरों के सामने प्रकट मत करो। लोग सहानुभूति दिखाने का नाटक करेंगे लेकिन अंदर से खुश होंगे कि तुम परेशान हो। कभी भी उन लोगों के पीछे मत भागो जो तुम्हें नजरअंदाज करते। अगर वे तुम्हारी कदर नहीं कर सकते तो तुम्हारी जिंदगी में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं वे खुद अंदर से सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। उनकी असुरक्षा ही उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने पर मजबूर करती है। जीवन में हर किसी से उम्मीद मत रखो। लोग अपनी सुविधा अनुसार बदल जाते हैं और वे तब तुम्हें छोड़ देंगे जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, ना कि वो जो सामने हंसते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ना खुशी ना ही दुख। हर चीज का एक वक्त होता है और वो वक्त भी बदल जाता है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं वे कभी तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी प्रगति को देख नहीं सकते। कभी भी दूसरों की खुशियों को देखकर अपने आप को कम मत समझो। हर किसी का वक्त आता है, तुम्हारा भी वक्त आएगा। किसी के लिए इतना मत बदलो कि तुम्हारी खुद की पहचान ही खो जाए। जो लोग तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं वे तुम्हें वैसे ही अपनाएंगे जैसे तुम हो। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वो है जो इंसान खुद को देता है जब वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए खुद से भी झूठ बोलने लगता है। जो लोग तुम्हारी तारीफ में झूठी बातें कहते हैं वही लोग सबसे पहले तुम्हें धोखा देते हैं। सच्चे लोग कम बोलते हैं लेकिन उनके शब्दों में सच्चाई होती है। जो लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपने आत्मसम्मान को गिराते हैं वे जीवन में कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। आत्मसम्मान के बिना जीवन अधूरा है। अगर तुम सोचते हो कि पैसों से तुम सब कुछ खरीद सकते हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जीवन की सबसे कीमती चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। जो आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वही कल तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेंगे। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखो जो मेहनत का मजाक उड़ाते हैं वो खुद मेहनत करने से डरते हैं। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने में समय बिताते हैं वो कभी खुद ऊंचा उठ नहीं पाते। उनकी सोच ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अगर तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष नहीं किया तो एक दिन तुम्हें दूसरों के सपने को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। कभी भी उन लोगों पर भरोसा मत करो जो अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग तुम्हें भी किसी दिन धोखा दे देंगे। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ वो होता है जिसे इंसान अपने दिल में छुपाया रखता है। इसलिए हर चीज को अपने दिल में मत रखो। कुछ चीजें भूल जाने में ही भलाई होती है। अगर तुम दूसरों की नजरों में खुद को अच्छा दिखाने के लिए झूठ बोलते हो तो तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। सत्य एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें सच्ची शांति दिला सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी कमजोरियों को उभारते रहते हैं। कभी भी दूसरों की सफलता से जलन मत करो। हर किसी का वक्त आता है और तुम्हारा भी आएगा, लेकिन अगर तुम जलन से भरे रहोगे तो तुम्हारा वक्त कभी नहीं आएगा। अगर तुमने अपनी गलती से सीख नहीं ली तो तुम उन गलतियों को
फिर से करने के लिए तैयार रहो। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे ना सीखना सबसे बड़ी गलत ही है। जो लोग तुम्हारी मदद करते हैं उन्हें कभी मत बोलो, लेकिन जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं उन्हें हमेशा याद रखो, क्योंकि वही तुम्हें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा होता है। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वे तुम्हें भूल जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। हर कोई अपने स्वार्थ के अनुसार आता जाता रहेगा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस रोचक वीडियो में, जहां हम विचार विमर्श करेंगे चाणक्य नीति के एक प्रमुख पहलू पर। आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, एक महान अर्थशास्त्री और नीति शास्त्री थे। उन्होंने अपनी रचना चाणक्य नीति में व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आज हम विचार करेंगे उन 6 प्रकार के लोगों पर जिनके साथ दोस्ती करने के लिए चाणक्य ने मना किया है। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम चाणक्य नीति पर रोज एक वीडियो बनाते हैं। आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो जाए, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चाणक्य के अनुसार 6 प्रकार के लोग जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, उनमें से सबसे पहले व्यक्ति है दुर्जन व्यक्ति, यानी दुष्ट चरित्र वाला व्यक्ति। दुर्जन व्यक्ति वे होते हैं जो हमेशा दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनसे दोस्ती करना अपने जीवन को खतरे में डालने जैसा है। दुर्जन व्यक्ति की संगति से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वे किसी भी समय आपकी हानि कर सकते हैं। चाणक्य ने दुर्जन व्यक्ति की तुलना आग से की है, जो देखने में आकर्षक हो सकती है, लेकिन उसके करीब जाना हमेशा खतरनाक होता है। जैसे आग के करीब रहना आपको जलने का खतरा देता है, वैसे ही दुर्जन व्यक्ति के करीब रहना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी भी स्थिति में अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर, आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा दूसरों की बुराइयां करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे किसी ऑफिस में एक व्यक्ति जो अपने सहकर्मियों के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है सिर्फ अपना फायदा करने के लिए, वह दुर्जन व्यक्ति का एक उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार दूसरे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, वह है चंचल व्यक्ति, यानी अस्थिर मन का व्यक्ति। चंचल व्यक्ति वे होते हैं जो कभी भी स्थिर नहीं रहते। इनका मन बार बार बदलता रहता है और यह अपने फैसलों में स्थिर नहीं होते। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना आपके जीवन को भी अस्थिर और अव्यवस्थित बना सकता है। चंचल व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी भी समय अपने विचार और योजनाओं को बदल सकते हैं, जिससे वे आपको भी असमंजस में डाल सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने फैसलों में स्थिर नहीं होता, उसका मित्र होना उसके साथ खुद खतरा लेने के बराबर है। ऐसे व्यक्ति की संगति से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वे आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। चंचल व्यक्ति के साथ समय बिताने से आप भी उनकी अस्थिरता का शिकार हो सकते हैं। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त बार बार नौकरी बदलता है या अपनी कमिटमेंट्स को बदल देता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही ठीक है। जैसे कोई स्टार्टअप का फाउंडर जो हमेशा नए नए बिजनेस आइडियाज पर फोकस करता है, लेकिन किसी एक को पूरा नहीं करता, वह चंचल व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार तीसरे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, वह है कपटी व्यक्ति, यानी धोखेबाज और चालाक व्यक्ति। कपटी व्यक्ति वे होते हैं जो समय पड़ने पर दोस्ती का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वे अपने ही स्वार्थ को पूरा करते हैं। चाणक्य ने इनकी तुलना कांच की तलवार से की है, जो देखने में सुंदर लगती है लेकिन काटने में सक्षम होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। कपटी व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि वे किसी भी समय आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। वे दोस्ती का दिखावा करके आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं और अपने स्वार्थ के लिए आपको नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी चालाकी और धोखा धड़ी से बचना ही समझदारी है।
आज के जीवन में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा दूसरों के राज चालाकी से प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करता है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे किसी बिजनेस पार्टनर का अपने दोस्त के आइडियाज को चुराना और अपने नाम से प्रस्तुत करना, यह कपटी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार चौथे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह है आलसी व्यक्ति, यानी कामचोर और सुस्त व्यक्ति। लेकिन इनसे दूर क्यों रहना चाहिए वह जानना जरूरी है। आलसी व्यक्ति से हमें क्यों दूर रहना चाहिए, आइए जान लेते हैं। आलसी व्यक्ति कभी भी अपना और अपने मित्रों का कल्याण नहीं कर सकते। उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है क्योंकि वे कभी पूरी मेहनत नहीं करते। ऐसे लोगों से दोस्ती करने से आपका विकास रुक जाएगा और आपको आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। चाणक्य ने आलसी व्यक्ति के जीवन की तुलना किसी निर्जीव पदार्थ से की है जो सिर्फ स्थिर और अप्रभावित होता है। आलसी व्यक्ति के साथ समय बिताने से आपकी भी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। उनका आलस्य आपके जीवन में भी रुकावटें डाल सकता है। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त अपने काम को हमेशा टाल देता है और आपको भी काम छोड़ने की सलाह देता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जैसे एक छात्र जो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता है और अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेता, वह आलसी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार पांचवें तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह है मिथ्यावादी व्यक्ति, यानी झूठ बोलने वाला व्यक्ति। मिथ्यावादी या झूठा व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेता है। ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता और इनकी संगति आपको भी मिथ्यावादी बना सकती है। चाणक्य ने इसे हमेशा अवॉइड करने की सलाह दी है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने फायदे के लिए किसी भी समय झूठ बोल सकते हैं। उनका झूठ आपको भी गलत राह पर ले जा सकता है। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना आपके नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आपका कोई दोस्त छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है और आपके साथ वादे तोड़ता है, तो आपको उस व्यक्ति से दूरी बनानी चाहिए। जैसे एक दोस्त जो हमेशा अपनी लाइफ के बारे में गलत सलत स्टोरीज बताता है और कभी सच नहीं बोलता, वह मिथ्यावादी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार छठे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह है लोभी व्यक्ति, यानी लालची और स्वार्थी व्यक्ति। लोभी व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है। ऐसे लोग दूसरों के हित को देखने की बजाय अपने ही फायदे की सोच में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना आपके जीवन को भी लोभ और स्वार्थ की ओर खींच लेगा। लोभी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे हर समय अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उनकी संगति में रहने से आप भी उनके स्वार्थी स्वभाव का शिकार हो सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि लोभी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना मित्र नहीं, बस एक सुविधा के रूप में देखता है। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा आपके पैसों या रिसोर्सेस का उपयोग अपने फायदे के लिए करता है, बिना आपका हित सोचे, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जो हमेशा पैसे उधार लेता है लेकिन कभी वापस नहीं करता, वह लोभी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति को कभी भी मूर्ख इंसान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हालांकि दोस्ती करते वक्त हमें यह नहीं पता होता कि सामने वाला कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा है, या फिर वह स्वभाव से किस प्रकार का इंसान है। बेशक ऐसे में दोस्ती हो जाती है, लेकिन जब आप उसे इंसान के साथ समय व्यतीत करने लगते हैं तो आपको धीरे धीरे यह पता लगने लगता है कि आपने किससे दोस्ती की है। अगर वह आपके सवाल का कुछ अटपटा सा जवाब देता हो या फिर आपकी गंभीर बातों को सीरियसली ना ले रहा हो, तो समझ जाइए कि वह इंसान आगे चलकर आपके लिए खतरा बन सकता है। मूर्खों से दोस्ती भली नहीं मानी जाती। इससे बढ़िया यदि आप दुश्मनों के साए में रहे तो आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसलिए कोशिश करें कि नासमझ व्यक्ति से दूर ही रहे। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना यानी समय बर्बाद करना है। यह अक्सर आपको गलत रास्ते, गलत फैसला बताते हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे आप असफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और आपको इस बात का पता भी नहीं हो पाता। चाणक्य नीति कहती है कि ऐसे इंसान से दूरी बना लें जो खुद में कमी निकलता हो। खुद के साथ साथ
दूसरों में भी कमी निकाल रहा हो और उसकी सोच बिल्कुल नकारात्मक हो। संगति का बहुत ही गहरा असर होता है। यदि सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव है तो उसका असर आप में कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप वैसे लोगों से हाथ मिलाएं जो समझदार होने के साथ ही पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो। ऐसे लोग हर काम में आपको सपोर्ट करेंगे। यदि सामने वाले व्यक्ति की सोच नकारात्मक है तो वह आपको हर कदम पर टोकेगा। इससे आपका लक्ष्य भंग होगा और आपके काम में कमी भी निकलेगा। नतीजा आपकी सोच भी वैसे ही हो सकती है। इसलिए तरक्की पाने के लिए आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है उससे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी उपलब्धियों या संपत्ति के प्रति ईर्ष्या या जलन रखते हैं। उनकी नकारात्मक भावनाएं हानिकारक कार्यों या तबाही का कारण बन सकती हैं। यदि आपके जीवन में कोई अच्छे अवसर आना भी चाहे तो ये उन्हें आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। चाणक्य का मानना था कि कोई भी रिश्ता, चाहे वो प्रेम का हो या दोस्ती का, बिना विश्वास से सफल नहीं हो सकता है। चाणक्य के अनुसार उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिनके पास अविश्वसनीय या बेईमान होने का इतिहास है। ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ने से विश्वासघात हो सकता है या आपके निजी जीवन की कोई बहुमूल्य जानकारी का नुकसान हो सकता है। चाणक्य के अनुसार ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहें जो निजी लाभ के लिए दूसरों की अत्यधिक चापलूसी या चालाकी करते हैं। चाणक्य उन लोगों के साथ संबंध बनाने की सलाह देते हैं जो अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए भ्रामक रणनीति का उपयोग करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके दिल में आपका सबसे अच्छा हित न हो। चाणक्य आखिर में बताते हुए कहते हैं कि दूसरों से ईर्ष्या, द्वेष की भावना रखने वाली दुष्ट महिला का साथ भी बिल्कुल सही नहीं बताया गया है। ऐसी महिला न केवल आपके जीवन बल्कि घर परिवार में भी क्लेश और समस्याएं पैदा करती है। दुष्ट महिला की मदद करना भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि यह आपकी मदद का गलत फायदा उठाकर आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए चाणक्य नीति में नकारात्मक विचारों वाली महिला से दूर रहना ही उचित बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, सफलता कौन नहीं पाना चाहता, लेकिन सफल होने के लिए जीवन में एक नीति को अपनाना आवश्यक होता है। आज की वीडियो में सफलता के लिए चाणक्य की 7 नीतियों के बारे में हम जानेंगे। इस दुनिया का हर इंसान सफल होना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए वह क्या करता है? कुछ भी नहीं। अंत में हार जाता है और रेस से बाहर हो जाता है। इसकी बड़ी वजह है कि शायद वो उन नीतियों को नहीं अपनाता जो उसके लक्ष्य और भविष्य को उज्जवल कर सकती हैं। जब बात नीति की आती है तो सबसे पहले जिसका ख्याल हमारे मस्तिष्क में आता है वह है आचार्य चाणक्य। चाणक्य की बनाई गई नीतियों पर चलने वाला शख्स कभी भी असफलता नहीं देखता और सदैव जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। नीति हमेशा ही जीवन की नींव है और किसी भी विशेष कार्य को अंजाम देने से पहले नीतियां स्थापित की जाती हैं, जिसके मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम सफल या फिर असफल होते। जिसकी नीति जितनी बेहतर होगी वो उतना ही बेहतर परिणाम का भागी होगा। ऐसे में आज मैं आपको सफलता की उन 7 नीतियों को बताने वाला हूं जो कि आचार्य चाणक्य ने बताए हैं, और उनके इस बताए हुए मार्ग पर चलना आपको आपके जीवन में वो सब कुछ दिला सकता है जो आप पाना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं चाणक्य की उन 7 नीतियों को जो उन्होंने सफलता प्राप्त करने के लिए कही है। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, जिससे मैं और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता रहता हूं। नीति 1, कभी भी अपना अगला दांव किसी को ना पता चलने दो। चाणक्य हमेशा ही अपने कथन में इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अक्सर वही साम्राज्य बर्बाद हुआ जिसने अपनी गुप्त बातों को गुप्त ना रहने दिया है। हमारा मस्तिष्क एक दिन में हजारों विचारों को सोचता है, समझता है, जानता है और फिर उत्सुक होता है दूसरों के साथ इसे साझा करने को, जबकि सफल व्यक्ति या मजबूत मानसिकता वाला शख्स ऐसा कभी नहीं करता। कुछ सीखने वाले हैं इसकी जानकारी कभी भी किसी को ना लगने दो, ना ही अपने प्लान्स को बताते रहो और ना ही अपनी अगली कोशिश के बारे में बातचीत करो।
ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान करेगा। इससे 2 पल के लिए आपके मन को शांति जरूर मिलेगी, मगर सफलता शायद नहीं। इसीलिए अपने अगले दांव का किसी को भी पता ना चलने। नीति नंबर 2, सफल लोगों से ज्यादा असफल लोगों से सीखिए। चाणक्य कहते हैं, अक्सर हमें सफल लोगों से सिर्फ 2 पल की प्रेरणा ही मिलती है, मगर एक असफल इंसान हमारे पूरे जीवन भर का सबक हमें दे सकता है। एक सफल इंसान कभी शायद एक असफल इंसान की गलती से ही सीखकर आगे बढ़ता है। सोचकर देखिए, आप एक पर्वत पर चढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच आपसे आगे जो शख्स हैं वो अचानक नीचे खाई में गिर जाए तो आप बहुत ज्यादा सतर्क हो जाएंगे और आप भी तुरंत अपनी राह बदल लेंगे। इससे आपके गिरने के चांसेस न केवल कम हो जाएंगे, बल्कि आप बहुत संभल जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, जीवन में कैसा बनना है यह हर कोई बताता है, लेकिन हमें हमारे जीवन में कैसा नहीं बनना है ये कोई नहीं बताता। इसीलिए उनसे सीखो जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सके, और इस बात का निष्कर्ष निकालो कि वो आखिर क्यों कुछ नहीं कर सके, और उससे सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। आपके सफल होने का प्रतिशत बढ़ जाएगा। नीति नंबर 3, सदैव एकाग्र रहो। इतिहास गवाह, जो सोया है उसने खोया है, जो जागा है उसी ने पाया है। जीवन को पूरी एकाग्रता से बहुत कम लोग जी पाते हैं, लेकिन यही वो लोग होते हैं जो सैकड़ों हजारों लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। अपने जीवन के अंतिम पल तक सदैव एकाग्र रहना चाहिए। दुश्मन सिर्फ लड़ाई के मैदान पर ही नहीं, बल्कि हमें किसी भी मोड़ पर मिल सकते हैं, और जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है और सफलता की राह में रोड़ा भी बनता है, वह है हमारे भटकते विचार, जो कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी से हर वह असफल इंसान भटका है और सफलता को तरसा है। इसीलिए आपको अपने विचारों के प्रति और अपने हर बढ़ते कदम के प्रति एकाग्र होना चाहिए। जीवन के किसी भी मोड़ पर यह एकाग्रता आपका उत्थान करती है, आपको आगे बढ़ा सकती है। जीवन में मंजिल ना मिले, लेकिन ठोकर जरूर नहीं मिलेगी, और अब ये जाहिर सी बात है कि जब ठोकरें नहीं मिलेगी तो मौके मिलेंगे, और उन्हीं मौकों पर चौका मारकर आप अपनी बाजी को अपनी तरफ ले सकते हैं। इसलिए उन भटकते विचारों के प्रति एकाग्र रहिए, और मिलने वाले मौकों का लाभ उठाने के लिए भी एकाग्र रहिए। जिंदगी में आप कामयाब हो जाओगे। नीति नंबर 4, हर दिन खुद में बदलाव लाओ। अगर आप खुद में हर दिन 1% भी बदलाव लाते हो, तो आप अगले दिन 1 साल बाद आज के मुकाबला कुल 40 गुना बेहतर हो चुके होंगे। तो जरा सोच कर देखिए, अगर 1 साल में इतना बेहतर हो सकते हो, तो अगले 5 साल में कितना बेहतर हो सकते हो, और अगले 15 साल में और कितना बेहतर हो सकते हो। सफलता पाने के लिए बेहतर होना पड़ता है, और एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए हर दिन खुद में बदलाव करना बेहतर होता है। चाणक्य अपनी इस नीति में भी इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं, अगर सिर्फ एक बार भी वो कछुआ हर दिन 1% भी अपनी चाल को मजबूत करे, और एक खरगोश सालों तक अपने पैर सिकुड़कर गुफा में बैठा रहे, तो आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि दशकों के बाद कछुए की चाल खरगोश से कहीं गुना बेहतर होगी। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हर बढ़ते दिन के साथ बदतर होते चले जाते हैं, बर्बाद होते जाते, तो वहीं कुछ खुद को उन सारी बुरी आदतों में फंसाते चले जाते हैं जो उन्हें गर्त में ले जाती है। तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हर दिन खुद को बेहतर करते चले जाते हैं, और सालों बाद यह दूसरी तरह वाले लोगों से कई गुना सफल होकर सामने आते हैं। आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी खूबी हो, लेकिन अगर आप उसमें हर दिन कुछ नया ना कर रहे हो, उसे बेहतर ना कर रहे हो, तो कुछ सालों में आपकी वही खूबी आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि उसमें जंग लग चुका है और आप फिर इससे कभी भी उबर नहीं पाओगे। इसीलिए हर दिन बेहतर होते रहे, अगर आपको एक दिन सफल होना है तो। नीति नंबर 5, स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद से दूर होना होगा। जैसा भोजन होता है वैसा मैन भी हो जाता है, और आराम अगर शरीर को मिल जाए तो फिर कोई मसीहा भी दोबारा मेहनत करने के लिए उसे नहीं धकेल सकता। चाणक्य अपनी नीति में बताते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो आपको स्वादिष्ट भोजन को त्यागना होगा, क्योंकि इससे आपको पल भर का सुख मिलेगा जो आपको सदैव आराम करने पर मजबूर करेगा। अगर आप अपने हर कम को लगातार टालते रहेंगे। दूसरा है चैन की नींद। शरीर जितना आराम करेगा, मेहनत करने को
उतने ही बहाने बनाएगा। इससे शरीर पल भर के सुख में मशरूफ रहेगा और जरा सा भी कष्ट नहीं झेल पाएगा, जबकि सफलता से पहले तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है और उसी दर्द को झेलने की ताकत भी होनी चाहिए। आपने देखा भी होगा कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा के बेटे हुआ करते थे, जिन्हें आगे चलकर राज्य संभावना होता था, उन्हें बचपन से ही काश्तकारी जंगलों में नंगे पांव भेजा जाता था, जहां उन्हें महल जैसे घर के सुख और स्वादिष्ट भोजन से वंचित किया जाता था और एक जंगल की छोटी सी कुटिया में बेस्वाद तथा उबला खाना ग्रहण करना पड़ता था। यह उनके तकलीफ का समय होता था, जो उन्हें उनके जीवन का एक उद्देश्य देता था और यही आगे चलकर अपने राज्य संभालते थे। इसीलिए अगर आप भी सफलता चाहते हैं तो आपको अपने कुछ भौतिक सुखों से वंचित होना होगा, जिससे आप में ऊर्जा और कुछ करने की लालसा दोनों बढ़ती रहेगी और सफल होने की संभावना भी और ज्यादा हो जाएगी। नीति नंबर 6, ज्ञानवान बनो। हर सफल इंसान सफल होने से पहले ज्ञानवान होता है। चाणक्य कहते हैं, जीवन में बिना ज्ञान के सफलता नामुमकिन है। ऐसे में आप जितना हो सके उतना ज्ञान अर्जित करिए। आप जितना सीख सकते हैं सीखिए। आप में कितना बल है यह महज अखाड़े तक सीमित है, लेकिन आप में कितना ज्ञान है यह असीमित है और जीवन के हर पक्ष में आपकी मदद करेगा। जीवन में ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाता। आप में चतुराई भी होगी, आप बलवान भी होंगे, लेकिन इससे पहले आप में ज्ञान होना जरूरी है। आपका ज्ञानवान होना जरूरी है, बल्कि समाज का, मोह का, लोभ का, अच्छे बुरे का, सत्य का, पाप पुण्य का, रहन सहन का, आप में हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। इससे आपकी जिंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी और इन्हीं ज्ञान के बाल पर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। समाज इज्जत भी उसी को देता है जिसमें ज्यादा ज्ञान होता है और यही ज्ञान उसकी पहचान बनता है। इसीलिए जीवन में सबसे पहले ज्ञान अर्जित कीजिए, क्योंकि ज्ञानवान इंसान का ही जीवन मूल्यवान है। नीति नंबर 7, लोगों को मूर्ख दिखो। मूर्ख होने और मूर्ख दिखने में बहुत बड़ा अंतर है। चाणक्य मूर्ख दिखने को कह रहे हैं, मूर्ख होने को नहीं। इनका मतलब यह है कि जो जितना समझदार और दिमागदार नजर आएगा, दुनिया उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी, इस आशा से कि वो उसे सफल होने के लिए रास्ता देंगे, क्योंकि उसमें वो प्रतिभा है जिसमें वो आज नहीं तो कल सफल हो जाएगा। लेकिन वहीं एक मूर्ख इंसान की जिंदगी बड़ी सरल होती है। उससे दुनिया को कोई उम्मीद नहीं होती, इसीलिए उसे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता और ना ही उसके बारे में कोई कुछ सोचता है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर है। अगर आज 100 में से कोई 10 सफल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? सफल लोगों की गिनती और बढ़ सकती है, मगर लोगों की नजर में समझदार और प्रतिभाशाली दिखाना बड़ा खराब साबित हो सकता है। चाहे सामने से हो या पीठ पीछे, आपको आपकी राह से भड़काने की पूरी कोशिश की जाएगी और ये किस रूप में होगा, यह आपके बर्बाद हो जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। इसीलिए हमेशा खुद को समझदार ही साबित करना, सर्वश्रेष्ठ ही साबित करना कई बार खुद को ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए लोगों को अपनी सफलता दिखाओ, मगर समझदारी नहीं। सफलता से लोग आकर्षित होते हैं, मगर समझदारी से जलते हैं और यही आपके लिए काल बनकर सकते हैं। इसलिए सीखो खूब, मगर दिखाओ मत। सदैव खुश रहोगे। तो दोस्तों, ये आचार्य चाणक्य द्वारा दिए गए कुछ शक्तिशाली सुझाव, उनकी नीतियां, और बेशक उनकी नीतियों पर चलने वाला शख्स जीवन में कभी भी नीचे नहीं गिर सकता। सफलता के लिए चाणक्य की इन 7 नीतियों को अपना लीजिए। जीवन में सिर्फ उन्नति होगी और सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बातचीत यानी कम्युनिकेशन के द्वारा ही आज वो इतना आगे पहुंचा है। हम अक्सर अपनी कई बातें दूसरों के साथ बांटते हैं और ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हम एक दूसरे को बेहतर सहयोग भी कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में अगर दूसरों को ना बताया जाए तो ही बेहतर होता है। अगर यह बातें आप किसी को बताते हैं तो आगे चलकर भविष्य में आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और समाज में आपकी बदनामी भी हो सकती है। और यह बातें मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूं, स्वयं आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक
चाणक्य नीति में इन 6 चीजों के बारे में बताया है, जिसके बारे में हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना हमारी हानि होती है। तो आइए बिना देरी किए इन 6 चीजों के बारे में जानते हैं। पहला, अपने लक्ष्य के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली चीज जिसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए वह है आपका लक्ष्य। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे अपने लक्ष्य के बारे में दूसरों को बताते रहते हैं, और आज के टाइम पर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सिर्फ बड़ा लक्ष्य बनाने के बाद लोगों के सामने ढिंग हाँकने में लगे रहते हैं। मैं तो यह करूंगा, मैं तो वो करूंगा। देखिए, अपने लक्ष्य के बारे में किसी को कुछ भी बताने से पहले हमें कोई लाभ नहीं होता है, उल्टा हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य पुलिस ऑफिसर बनने का है, तो जब आपके दोस्तों ने आपसे पूछा कि तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे क्या प्लान्स हैं, तो आपने बताना शुरू किया कि मैं तो पुलिस वाला बनूंगा। अब अगर आपके दोस्त सपोर्टिव होंगे तो आपको चने के झाड़ पर चढ़ा देंगे, यानी आपकी बहुत तारीफ करने लग जाएंगे, आपको प्रोत्साहन देंगे। लेकिन इससे होगा क्या कि आपके दिमाग को वह सब तारीफ सुनकर ऐसा महसूस होगा कि आप ऑलरेडी पुलिस वाले बन चुके हैं, जिस वजह से आपके अंदर से पुलिस बनने के लिए मेहनत करने का सारा मोटिवेशन कम हो जाएगा और सच में पुलिस बनने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। और अगर आपके दोस्त सपोर्टिव नहीं हुए, फिर वह नहीं चाहते कि आप पुलिस बने, तो फिर आपको तरह तरह की नेगेटिव बातें कहेंगे। अरे यार, पुलिस तो बेकार नौकरी है, इससे अच्छा तो यूपीएस की तैयारी कर लिया होता। हो सकता है कि वो किसी दूसरे एग्जाम्पल को देकर कहने लगे कि अरे वो सुमित तो पुलिस की तैयारी कर रहा था, पढ़ने में कितना होशियार था, जब उसका नहीं हुआ तो वो तेरा कैसे हो जाएगा। तो ऐसी नकारात्मक बातें सुनकर भी आपका मनोबल टूट जाएगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के चांसेस कम कर लेंगे। खुद ही इसलिए चाहे कोई कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, कभी भी उसको अपने लक्ष्य के बारे में मत बताओ। हमेशा ऐसे ही सोच रखो कि मैं बोलकर नहीं बनकर दिखाऊंगा, यानी अगर पुलिस बनना है तो सीधा पुलिस की तैयारी शुरू करो, और फिर जब पुलिस बन जाओ तब लोगों के सामने आओ। तब वह चाहे आपकी तारीफ करें या आपको नीचा दिखाए, आपको उससे कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि आप तो पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। इसलिए जब तक लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते तब तक लक्ष्य को गुप्त ही रखो। नंबर 2, अपनी बीमारी के बारे में। देखिए, आज के समय में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें किसी तरह की बीमारी ना हो। लगभग हर कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझता है, लेकिन हमें कभी भी अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में किसी को नहीं बताने चाहिए। इसके 2 नुकसान होते हैं। पहला यह कि सामने वाला हमको कमजोर समझने लगता है, क्योंकि बीमारी का मतलब एक तरह से कमजोरी ही होती है। आपको यदि कोई बीमारी है तो लोग आपको सहानुभूति देते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि बीमार व्यक्ति को कहीं ना कहीं कमजोर समझा जाता है। इसलिए अगर आपको कोई बीमारी है और आप दूसरे के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहते हैं, तो अपनी बीमारी के बारे में किसी को ना बताएं। वैसे भी लोगों को बताने से आपकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली, वो ठीक तभी होगी जब आप उसका इलाज करेंगे। दूसरा नुकसान यह होता है कि सामने वाला ऐसा सोचने लगता है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, और अगर हम अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं है तो बाकी चीजों को लेकर भी नहीं होंगे, ऐसा सामने वाला सोचने लगता है। इसलिए बीमारियों को अपने तक सीमित रखें। सिर्फ लोगों की सहानुभूति पाने के लिए भी अपनी बीमारियों के बारे में उन्हें ना बताएं। बीमारी का इलाज करवाकर उसे जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करें। नंबर 3, अपनी धन संपत्ति और आय के बारे में। देखिए, आपके पास अगर बहुत ज्यादा पैसा या बहुत कम पैसा है, यह दोनों ही सूरत में आपको अपनी आर्थिक स्थिति को किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। अक्सर जिन लोगों को पैसे की तंगी होती है, वह अपने रिश्तेदारों और जानने वालों के सामने इस बात को उजागर कर देते हैं। अरे हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से वह अपने लिए समस्या मोड़ लेते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आप लोगों को पहले ही बता देंगे कि आपके पास पैसा नहीं है और फिर आप उनसे आर्थिक मदद मांगेंगे, तो आपकी मदद कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पहले ही पता है कि आप कंगाल हो, तो फिर आप उनके पैसे वापस कैसे करोगे। इसलिए कंगाली में जी लो, लेकिन किसी को भनक तक मत लगने दो कि आप कंगाल हो। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप महंगे महंगे कपड़े पहनो और शो ऑफ करो। आपको बस अपनी आर्थिक तंगी के बारे में किसी को बताना नहीं, उसको गुप्त ही रखना चाहिए।
और इसके विपरीत अगर आपके पास बहुत पैसा है तो उसका भी ज्यादा दिखावा या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुष्ट लोग आपके धन पर अपनी नजर डाल देते हैं और वह कभी भी आपके धन को आपसे छीनने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति और धन संपत्ति के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। चौथा, अपने दुखों के बारे में। देखिए, अगर आप भी सोचते होंगे कि दुख बांटने से कम होता है तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि दुख बांटने से कम नहीं बल्कि बढ़ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति अपने जीवन से ही मतलब रखता है। कोई भी दूसरे की समस्या को गहराई से समझना नहीं चाहता है और ना ही वह समझता है। लोग बस ऊपर से ऊपर उसको देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। और अगर आप लोगों को अपने दुख बताएंगे तो भले ही आपके सामने वह आपको दिलासा देंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे वह आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके मजे लेंगे, जिसका पता चलने पर आपका दुख और अधिक होगा। इसलिए अपने दुख को खुद से निपटाना सीखें। दूसरों के सामने अपनी दर्द भरी दास्तां लेकर ना बैठ जाएं, इसलिए आपका कोई भी लाभ इससे नहीं होने वाला। इसके अलावा अपने दुखों के बारे में दूसरों को बताने का एक और नुकसान यह भी है कि लोग फिर आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को लगने लगेगा कि यह तो हमेशा अपना दुखड़ा ही सुनाता है। इसलिए दुखों से अकेले ही निपटना सीखिए। पांचवा, अपने घर परिवार की निजी समस्याओं के बारे में। देखिए, इस दुनिया में कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां वाद विवाद नहीं होते, लड़ाइयां नहीं होती हो, लेकिन आपको कभी भी अपने परिवार की समस्याओं के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। बाहर वाले को यह बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए कि आपके संबंध आपके घर के किसी सदस्य के साथ अच्छे नहीं है। यह सब घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। और इसमें भी आचार्य चाणक्य इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि अपनी पत्नी के साथ हुए झगड़े या पत्नी के अवगुणों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पत्नी का चरित्र ही पति का चरित्र होता है। ऐसे में अगर आप पत्नी की समाज में बुराई होगी तो आपके चरित्र पर भी लांछन लग जाएगा। इसलिए अपने घर की निजी बातें, निजी समस्याएं किसी को ना बताएं, इसमें आपका ही लाभ है। छठवां, अपने अपमानित होने के बारे में। देखिए, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कभी अपमानित ना हुआ। हर किसी को जीवन के किसी ना किसी समय में अपमान सहना ही पड़ता है, कभी कारण बस और कभी अकारण ही। ऐसे में जरूरी यह है कि आप अपने अपमान के बारे में किसी दूसरे को ना बताएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि वह व्यक्ति इस बात का मजाक बनाए और आपको फिर से अपमान सहना पड़े। कुछ लोग अपने अपमान के बारे में इसलिए दूसरों को बताते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उस समय उनके साथ गलत हुआ, और अगर वह दूसरों को इसके बारे में बताएंगे तो शायद दूसरे लोग उनको सहानुभूति देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों, दुनिया यह नहीं देखेगी कि आपके साथ गलत हुआ या सही, लोग बस आपका मजाक बनाने में लग जाएंगे। इसलिए अपने अपमान के बारे में किसी को ना बताएं। इसके साथ साथ अगर आपसे बीते समय में कोई गलती हुई है जिसको आपने सुधार लिया है तो उसको भी गुप्त रखने में ही समझदारी है। दूसरों को उसके बारे में बताने से आपको हंसी का पात्र बनना पड़ सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि